चैप्टर 10 है सर्कल। सर्कल हम पढ़ेंगे। ये एक सर्कल है और ये लाइन है ए बी। अब ए बी जो है वो सर्कल को टच नहीं कर रहा है, तो फिर ये कौन सी लाइन होगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है एक्स वाई जो कि क्यू और पी पे जो है सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सीकेंट। अब ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है ई एफ जो कि सर्कल को टच करे जी पे, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? टेंजेंट। जब एक लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है सर्कल को तो उसे बोलती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जब एक लाइन दो पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, तो उसे बोलते हैं सीकेंट। और जब एक लाइन जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, उसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट अभी हमने पढ़ा, लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, जैसे ये है। अब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक टेंजेंट है, जैसे कि ये एक टेंजेंट है पी क्यू और ये कहाँ आर पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये क्या है? रेडियस। तो ये क्या हो गया? जो ये लाइन है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री होगी रेडियस से। तो यही इसमें बोला हुआ है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर। ये एक टेंजेंट और कौन से पॉइंट पे? आर पे। वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी रेडियस से, कि ये जो है वो 90 डिग्री होगी थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो ये आर है वो क्या है? वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। एक्सरसाइज 10.1 अब हम करेंगे। हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल जो है, जैसे एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, एग्जाम्पल जैसे ये एक सर्कल है, तो एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? कि एक टेंजेंट क्या होती है? जो एक लाइन पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहे हो, तो ये एक टेंजेंट है। अब ये एक टेंजेंट बन जाएगी, यहाँ पे टच कर रही है, तो मतलब इसके तो कई पॉइंट हो सकते हैं ना। तो एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? अ सर्कल कैन हैव इन्फिनाइटली मैनी टेंजेंट। अ सर्कल कैन हैव infinite number of tangent. A circle can have infinite number of tangents. Number of tangent, यह है इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। अब एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? सिर्फ एक ही पॉइंट पे करते हैं ना, सो इन वन पॉइंट। सेकेंड है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा है उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। देन अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? अब जैसे एग्जांपल है, ये एक सर्कल है, इसके कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं। जैसे कि एक मैं यहाँ पे, अब जैसे ये है, ये पैरेलल हुआ, अब सेम इसके पैरेलल यहाँ पे अगर मैं बनाऊँगी ये, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब इसकी और कोई लाइन जो है वो इसके पैरेलल नहीं हो सकता ना, क्योंकि बीच में बनाऊंगी तो वो क्या होगी? वो सीकेंट हो जाएगा, क्योंकि वो टच कर रहा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है। आग ऊपर बनाऊंगी तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। तो एक जो सर्कल है उसके सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, अगर यही जैसे मैं बना रही हूँ, या फिर मैं ऐसे करके बनाऊंगी और एक ऐसे बनेगा, तो भी वो दो पैरेलल लाइन होंगी। तो एक सर्कल जो है उसके सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज, जो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट का और जो सर्कल का है, जैसे ये टेंजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, अ टेंजेंट पी क्यू, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। इसमें बोला हुआ है एक सर्कल है, एक टेंजेंट है PQ
जो कि टच कर रही है सर्कल को, कहाँ पे, पी पॉइंट पे। जैसे कि ये पॉइंट क्या है, पी, ये पॉइंट है पी, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और ये है क्यू, ये एक टेंजेंट है। देन द रेडियस जो है सर्कल का वो कितना बोला हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, एंड 5 सेंटीमीटर अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ से सेंटर एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मतलब कि इसमें कहा गया है कि एक लाइन है जो कि जो सेंटर ओ है वहाँ से क्यू को टच कर रही है, ओ है और ये क्यू को टच कर रही है, और ये लाइन कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, और हमें पता है रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। मतलब कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी यू एंड अ लाइन, एक लाइन जो यहाँ से जा रही है। तो हमें जो निकालना है, पी क्यू की लेंथ निकालनी है। मतलब पी क्यू जो है टेंजेंट की लेंथ जो है हमसे वो पूछी है। हमें पता है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे कि जो हाइपोटेन्यूज है उसके स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर, है ना। तो ओ क्यू क्या है, 12, तो 12 का हम यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में ओ पी क्या है, 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, प्लस में पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, 144 को लेस करेंगे 25 से, एंड पी क्यू स्क्वायर। 144 में से 25 अगर हम लेस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, एंड यहाँ पे आएगा, और 3 में से अगर 2 जाएंगे तो 119 पी क्यू। तो पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, 119 का रूट।